नमस्कार दोस्तों, मैं पूरन मल आपके अपने YouTube चैनल माय हैंडलूम पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे कि 2023 के नेशनल अवार्ड के लिए कैसे आवेदन करें। जैसा कि आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर अपने बुनकरों को जो बुनाई में अच्छा काम करते हैं या उनका बहुत अच्छा योगदान है, तो उनको हर साल नेशनल अवार्ड के लिए आवेदन मांगता है। काफ़ी कुछ साल टाइम से नहीं निकला, लेकिन इस बार 2023 का नेशनल अवार्ड निकला हुआ है। तो जो भी लोग अवार्ड के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं वो इस वर्ष नेशनल अवार्ड के लिए आवेदन करें। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हैंडलूम अवार्ड 2000 हैंडलूम अवार्ड्स। हैंडलूम अवार्ड्स दो टाइप के होते हैं, एक तो संत कबीर हैंडलूम अवार्ड, एक नेशनल अवार्ड जो विविंग के अंदर मिलता है। संत कबीर इस बार 6 अवार्ड दिए जाएंगे और नेशनल अवार्ड के 19 अवार्ड दिए जाएंगे और टोटल 25 अवार्ड हैं जो 2023 के अंदर दिए जाएंगे। संत कबीर अवार्ड विविंग में 6 हैं, नेशनल अवार्ड विविंग में 12 हैं, दो कमलादेवी चट्टोपाध्याय अवार्ड है जो ओनली महिलाओं को मिलते हैं, 2 अवार्ड डिज़ाइन डेवलपमेंट में है, 2 अवार्ड मार्केटिंग ऑफ हैंडलूम प्रोडक्ट्स में है और 2 अवार्ड स्टार्टअप ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी से रिलेटेड हैं। जो संत कबीर अवार्ड है वो विविंग में 6 मिलेंगे और एक जो कमलादेवी चट्टोपाध्याय में 1 है, एक जो लिंग्विस्टिक वीव है उसके अंदर 1 अवार्ड है और 1 अवार्ड ट्राइबल वीव्स के अंदर मिलेगा। साथ ही जो विविंग के अंदर जो टोटल 19 अवार्ड हैं उसमें विविंग के अंदर 8 अवार्ड हैं। वुमेन जो कमलादेवी चट्टोपाध्याय जो महिलाओं के लिए आरक्षित है उसमें 2 अवार्ड हैं। इस बार एक यंग व्यूवर्स के लिए एक अवार्ड रखा गया है, 1 अवार्ड दिव्यांग व्यूवर्स के लिए है, 1 अवार्ड लिंग्विस्टिक वीव के लिए है और 1 अवार्ड ट्राइबल वीव के लिए है और 2 अवार्ड डिज़ाइन डेवलपमेंट के लिए है, 2 अवार्ड मार्केटिंग ऑफ हैंडलूम प्रोडक्ट्स के लिए है, 1 अवार्ड स्टार्टअप ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी से रिलेटेड है। तो आप जिस भी कैटेगरी में आपका अवार्ड बैठता है उसी कैटेगरी में आप अवार्ड के लिए आवेदन करें। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जो संत कबीर अवार्ड है उसके आवेदन करने के लिए आपको या तो स्टेट अवार्ड मिलना होना चाहिए या फिर नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए। आप डायरेक्ट संत कबीर अवार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट नेशनल अवार्ड के लिए आप डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं। अवार्ड ऑफ हैंडलूम इलेक्ट्रिक मतलब जिनको नेशनल अवार्ड, स्टेट अवार्ड या नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट मिला है वो संत कबीर अवार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं और नेशनल अवार्ड में जिनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विविंग किया हुआ है वो लोग नेशनल अवार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। और एज है वो संत कबीर अवार्ड के लिए मिनिमम आपको 50 ईयर होना चाहिए। 31 दिसंबर 2023 तक, 31 दिसंबर 2023 तक संत कबीर के लिए आवेदन करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 50 साल होनी चाहिए और 20 साल का एक्सपीरियंस आपको हैंडलूम के अंदर हैंडलूम विविंग के अंदर होना चाहिए 31 दिसंबर 2023 से। और नेशनल अवार्ड जो हैंडलूम के अंदर है उनके लिए आपको जो यंग व्यूवर्स है उनके लिए 30 साल मिनिमम 30 साल होना चाहिए और 5 मतलब मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए जो यंग व्यूवर अप्लाई करेगा और 5 साल का उसको एक्सपीरियंस चाहिए 31 दिसंबर 2023 तक। और दूसरे जो नेशनल अवार्ड के लिए जो लोग अप्लाई करेंगे उनकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए और उनको विविंग के अंदर कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 31 दिसंबर 2023 तक। ये जो आपका एक्सपीरियंस और जो एज काउंट होगा वो 31 दिसंबर 2023 तक काउंट होगा। तो आपका अगर एज आपका 30 साल से ऊपर हो गया है और 50 साल से कम है तो आप नेशनल अवार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपका उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो आप संत कबीर के लिए अवार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन संत कबीर के लिए अवार्ड के अप्लाई करने के लिए आपको स्टेट हैंडलूम या नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट का अवार्ड मिला हुआ होना चाहिए और नेशनल अवार्ड के लिए आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है व्यूअर के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। साथ इस बार जो एक स्पेशल क्राइटेरिया रखा है कि जो यंग व्यूअर वाला उसी के लिए ओनली आप
30 साल से कम और 5 साल का एक्सपीरियंस आपको, जो यंग व्यूवर हैं जो हैंडलूम नेशनल अवार्ड के लिए आवेदन करते हैं उनके लिए एक क्राइटेरिया रखा गया है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि जो और इस बार आप जो नेशनल अवार्ड का जो आवेदन है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हाइब्रिड मोड में रखा हुआ है। आप जब भी कोई भी नेशनल अवार्ड का जब आप सैंपल तैयार करें तो आप उसका फ़ोटो रखें, करीबन 5 से 6 फ़ोटो, हर स्टेज का आपको 5 से 6 फ़ोटो, हर स्टेज को मिला के आपको 5 से 6 फ़ोटो रखना है और हर स्टेज का आपको वीडियोग्राफी रखना है। करीबन 2 से 3 मिनिमम 5 मिनट का हर स्टेज का एक वीडियो रखोगे तो आपको मतलब 30 से 15 से 20 मिनट का टोटल वीडियो आप रखेंगे, जिसमें हर स्टेज में 4 से 5 मिनट का आपको प्राइम इनिशियल स्टेज जिसमें आप ताना बानी बनाते हो, फिर आप कोई वीव करते हो, फिर कोई डिज़ाइन बनाते हो, उन सब का आपको वीडियोग्राफी बना के रखना होता है। जो मैं आपको बताया कि लैंग्वेजिंग क्राफ्ट कौन कौन सा है जिसके लिए एक अवार्ड का रखा हुआ है संत कबीर, और एक अवार्ड मिलेगा नेशनल अवार्ड। तो लैंग्वेजिंग क्राफ्ट देखो, आप इंडिया में टोटल 20 लैंग्वेजिंग क्राफ्ट है। अगर आपका आप इनमें से कोई क्राफ्ट बनाते हो तो आप उसके लिए आवेदन कर सकते हो। साथ में जो ट्राइबल वीव्स है उसमें टोटल हमारे 110 ट्राइबल वीव है, उसी के अंदर आप अपना नेशनल अवार्ड या संत कबीर अवार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिखा रही है। टोटल 20 है आपका लैंग्वेजिंग क्राफ्ट और 110 है ट्राइबल वीव, जिनके लिए हम लोग नेशनल अवार्ड के लिए या संत कबीर अवार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब ये जो एनेक्जर B11 है वो संत कबीर अवार्ड और नेशनल अवार्ड के लिए आवेदन का एक ऑफलाइन परफॉर्मा है, जिसमें आपको ध्यान देना चाहिए कि संत कबीर और नेशनल अवार्ड के लिए कोई इंडिविजुअल व्यूअर भी अप्लाई कर सकता है, और कोई संस्था, कोई प्रोड्यूसर कंपनी, कोई SHG है, कोई इंटरप्रेनर है या कोई अपेक्स सोसाइटी है, वो भी संत कबीर या नेशनल अवार्ड के लिए आवेदन कर सकती है। तो इसमें लिखा एप्लीकेशन फॉर अवार्ड इन हैंडलूम वीविंग फॉर द ईयर ऑफ 2023 आएगा, यहाँ पे आपको 2023 लिखना है। साथ में यहाँ पे जो आवेदन करेगा उसका यहाँ पे फ़ोटो लगाना है, और आपने किस में देना है, जैसे नेशनल जो संत कबीर अवार्ड है वो वीविंग में मिलता है, जो कमला चट्टोपाध्याय वो महिला वीवर के लिए है, एक लैंग्वेजिंग क्राफ्ट के लिए, एक ट्राइबल वीवर के लिए। आप कौन से के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो उस पर आप क्लिक कीजिए, और अगर आप नेशनल अवार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप वीविंग के लिए कर रहे हैं, वुमेन वीवर के लिए कर रहे हैं, या कोई यंग वीवर अप्लाई कर रहा है, या कोई दिव्यांग वीवर अप्लाई कर रहा है, या कोई लैंग्वेजिंग वीवर अप्लाई कर रहा है वीव के लिए, या ट्राइबल वीव के लिए, जो भी क्राइटेरिया आपका में आप बैठते हैं उसी क्राइटेरिया पर क्लिक करें। अगर आपका क्राइटेरिया, अगर आप वीविंग के लिए कर रहे हैं वुमेन भी, तो आप दोनों पे क्लिक कीजिए। अगर आप वीविंग के करें या वुमेन भी, अगर आपका लैंग्वेज में भी हो तो तीनों पे क्लिक कीजिए। अगर आप वीविंग, वुमेन वीवर और ट्राइबल वीवर है तो आप तीनों पे क्लिक कर सकते हैं। सेम आपको नेशनल अवार्ड में है, जो कैटेगरी आप में आप बैठ रहे हैं उसी में आप उसको क्लिक कर सकते हैं। साथ में आपको इसको भरना कैसे वो हम आपको बताएंगे। नेम ऑफ द रिकमेंडेड नॉमिनेटेड एजेंसी, कोई एजेंसी है तो वो अपना यहाँ पे नाम लिखेगा, और कोई इंडिविजुअल है तो वो अपना यहाँ पे नाम लिखेगा। यहाँ पे आपको स्टेट का नाम लिखना है, मतलब कोई एजेंसी है तो एजेंसी का नाम लिखिए, किस स्टेट से आप अप्लाई करो उसका नाम लिखोगे। फिर पर्सनल डिटेल में आपका नेम, जो आपका नाम हो हिंदी और आपका इंग्लिश में लिखना है, आपका डेट ऑफ बर्थ हिंदी में लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है। फिर आप 31 दिसंबर 2024 तक आपका उम्र कितना वर्ष और कितना महीना हो जाएगी, और उसका आपका एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, आपका एज का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करना है। आप मेल है फीमेल है वो डिटेल देना पड़ेगा। पिताजी का नाम हिंदी और इंग्लिश में लिखना है, आपका जीवन साथी है उसका नाम हिंदी और इंग्लिश में लिखना है, आपका एड्रेस है वो आप इंग्लिश में लिखिए, आपका मोबाइल नंबर लिखिए, आपका ईमेल आईडी लिखिए, आपको वीविंग में कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हो उसका वो टेक्निक का नाम लिखिए। अगर आपने वीविंग कहाँ से सीखा, किसी गुरु या टीचर से, किसी वीवर से सीखा है तो उसका आप इसमें नाम डाल सकते हैं। और प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट का डिटेल आपको इसके साथ अटैच करना है। नेम ऑफ हैंडलर पर उसका ब्रीफ स्टोरी आपको अटैच करना है। अगर आपने सैंपल आप अकेले बनाए हैं तो इसमें यस लिखना है। अगर आपने किसी के साथ मिलकर सैंपल बनाया तो नो लिखो, किसके साथ, किसका असिस्टेंट आपने लिया है उसका डिटेल आपको इसके अंदर देना होगा। अगर आपको कोई ट्राइबल वीव है तो आप ट्राइबल वीव लिखिए, नहीं तो आप इसको एन लिख के आगे बढ़ जाइए। अगर आपका लैंग्वेजिंग वीव है तो उसका डिटेल देना है, नहीं तो आप उसको एन का नोट अप्लीकेबल लिख के आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपका हैंडलूम प्रोडक्ट इनोवेशन में कोई डिटेल है तो आप इसके अंदर डाल दे सकते हैं। आपका सैंपल का प्राइस कितना है वो आपको इसमें लिखना होता है, और आपको सैंपल बनाने में टोटल कितना टाइम लगता है उसका डिटेल आपको यहाँ पे लिखना है।
साथ में हैंडलूम में आपको 31 दिसंबर 2023 तक टोटल कितना एक्सपीरियंस हो गया उसको आपको महीना, ईयर, महीना और दिन में आपको इसको दिखाना है। अगर आपको रिकॉग्नाइजेशन का कोई रिकॉर्ड है तो आपको उसके साथ अटैच करना है। अगर आपको पहले कोई हैंडलूम में कोई अवार्ड मिला है या कोई सर्टिफिकेट मिला है तो उसका डिटेल आप दीजिए, कितने अवार्ड मिले हैं, कौन से अवार्ड का नाम क्या है, कौन से फील्ड मिला है, कौन से ईयर मिला है, आपको उसके अंदर डिटेल देना पड़ेगा। अगर आपके फैमिली में किसी को अवार्ड मिला हुआ है तो आप उसको डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। और आपका कोई आउटस्टैंडिंग वर्क है आइटम डेवलपमेंट में, उसका डिटेल आप इसमें दे सकते हैं। अगर आपने कोई डिज़ाइन हो किसी म्यूजियम, टेम्पल या किसी रेपुटेड डिज़ाइनर से लिया है तो उसका डिटेल आप भी यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आप किसी मैगजीन, किसी एग्जीबिशन, कोई बड़ी एग्जीबिशन में आपने भाग लिए हो तो उसका डिटेल भी आप अपने यहाँ पे दे सकते हैं। आपने कितने लोगों को ट्रेन किया, यहाँ पे आपने कहाँ से ट्रेनिंग किया, कितने, उसका डिटेल आपको यहाँ देना है। अगर आपका नाम किसी न्यूज़पेपर या पब्लिकेशन में छपा हो तो आप उसका डिटेल लेके यहाँ पे उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इसके साथ आपको अटैच करना होगा। जैसे आपने किसी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लिया हो तो उसका आपके पास कोई सर्टिफिकेट हो तो आपको वो सेल अटैच सर्टिफिकेट इसके साथ अटैच करना है। तो इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई डिटेल है तो आप इसके साथ अटैच करके, और कौन कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं वो सब आप इसमें लिख के आपको नीचे अपना सिग्नेचर करना है। ठीक है, तो नीचे आपको कुछ नहीं काम करना है। और ये एक अवार्ड फॉर द ईयर आपको 2023 आएगा। संत कबीर अवार्ड के लिए अप्लाई किया है या नेशनल हैंडलूम के लिए आप उस पर क्लिक कीजिए, इसमें आपका 2023 आएगा। यहाँ पे आप अपना नाम लिखिए, आपका डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको कितना उम्र, वो कितने महीने आपकी उम्र हो गई है वो आप इसमें डालिए। आपके पिताजी का नाम लिखना है और आपको एड्रेस लिखना है। यहाँ पे आप जो सैंपल के लिए अप्लाई करो सैंपल का नाम लिखना है, ईयर में 2023 लिखना है। और आपका हैंडलूम में जो एक्सपीरियंस होता है ना वो कौन से कब से चल रहा है उसका कंप्लीट लिखना, मतलब आपको कितने साल हो गए, 10 साल हो गए। जैसे संत कबीर के लिए 20 ईयर और नेशनल अवार्ड के लिए 10 ईयर, और जो यंग लोग हैं उनके लिए 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, उसी का डिटेल आपको देना है। अगर आप संत कबीर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कौन सी कैटेगरी में कब आपको अवार्ड मिला उसका डिटेल देना पड़ेगा। इसमें लिखा है कि आपके पास कोई क्रिमिनल केस अगेंस्ट पेंडिंग या कंप्लीट है उसका डिटेल दे दीजिए, नहीं है तो आप आगे दीजिए। आपका अवार्ड का डिटेल कौन सी ईयर में आपको कौन सा अवार्ड मिला उसका आप डिटेल दे सकते हो, नहीं हो तो आप इसको एन लिख के आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। और ये है जो अवार्ड जो डिज़ाइन डेवलपमेंट, मार्केटिंग और स्टार्टअप और प्रोड्यूसर कंपनीज़ के लिए ये अनेक्जर B12 है। अगर आप डिज़ाइन डेवलपमेंट में है तो डिज़ाइन डेवलप पर क्लिक कीजिए। अगर आप मार्केटिंग में हैंडलूम प्रोडक्ट के लिए अवार्ड लेना चाहते हो तो उस पर क्लिक कीजिए। अगर आपका कोई प्रोड्यूसर कंपनी से रिलेटेड अवार्ड लेना चाहते हो तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। साथ में आपका कोई एजेंसी का नाम लिखना है, आपका स्टेट का नाम लिखना है। फिर अगर आप इंडिविजुअल हो तो अपना नाम हिंदी और इंग्लिश में, आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना है, 31 दिसंबर 2023 तक आपका कितना उम्र हो गया है, आप उसका रिलेटेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको इसके साथ इंक्लूड करके अटैच करना है। जेंडर मेल फीमेल, पिताजी का नाम, पिताजी का नाम, आपका स्पॉन्स का नाम हिंदी और इंग्लिश में लिखना है, एड्रेस लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है। अगर कोई इंस्टीट्यूशन है तो इंस्टीट्यूशन अपना नाम हिंदी और इंग्लिश में लिखेगा, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेगा, उसका रजिस्ट्रेशन कब किया उसका डिटेल देना पड़ेगा, उसका सर्टिफिकेट जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। उसका इंस्टीट्यूशन का जो हेड होता है, जैसे कोई प्रोड्यूसर कंपनी है, कोई ग्रुप है, कोई एंटरप्रेन्योर है, उसका हेड का नाम हिंदी और इंग्लिश, उसका डिजिग्नेशन हिंदी और इंग्लिश, उसका एड्रेस लिखना है, उसका मोबाइल नंबर लिखना है, उसका ईमेल नंबर लिखना है, और उसका कोई हैंडलूम मार्क नंबर है तो वो लिखना है, हैंडलूम ब्रांड का नंबर है तो वो लिखना है, अगर उसके पास GI है तो GI नंबर लिखना है। और कोई इसके अलावा अगर आपने कोई ब्रांड ले रखा है तो उस ब्रांड का डिटेल आपको इसके अंदर देना होता है। आपके पास टोटल एक्सपीरियंस कितना है और उसका डिटेल आपको देना पड़ेगा। आपका किसी भी पब्लिकेशन में आपका इंस्टीट्यूशन के बारे में छपा है तो उसका डिटेल आपको देना पड़ेगा, या फिर आपका कहीं न्यूज़पेपर में छपा हो तो आप उसका डिटेल इसमें दीजिए। आपका कोई रिकॉग्नाइजेशन रिकॉर्ड है तो उसके साथ आपको इसको अटैच करना है। पहले भी अगर कोई आपको अवार्ड मिला है तो अवार्ड का सीरियल नंबर, अवार्ड का नाम, कौन से फील्ड मिला, कौन सी ईयर मिला है वो आपको देना पड़ेगा। अगर आपके फैमिली में किसी को अवार्ड मिला है तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे डालना होगा। और सेक्शन डिज़ाइन डेवलपमेंट, डिज़ाइनर किसके लिए कर रहा है, सेक्शन इसमें B में क्या इंडिविजुअल अप्लाई करेगा, कोई इंस्टीट्यूशन अप्लाई कर रहा है, कोई यंग डिज़ाइनर, तो जो भी अप्लीकेबल आपको लग रहा है उस पर आप क्लिक कीजिए। और इसमें आपको क्वालिफिकेशन ईयर आप कौन सा 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन हो तो उसका डिटेल आपको इसमें देना है, और आपको पासिंग ईयर बताना है। आपके डिज़ाइनिंग में कौन से टेक्निक यूज़ करें उस टेक्निक का नाम लिखना है। आपको 3 सैंपल बनाने हैं डिज़ाइनिंग के और उसका नाम लिखना है।
और उससे पोर्टफोलियो मतलब क्या प्रॉफिट कमाया है आपको वो डिटेल देना पड़ेगा, और कौन से क्लस्टर में आपका डिज़ाइन का काम चल रहा है उसको आपको बताना है। और लास्ट 5 ईयर में क्या क्या न्यू डिज़ाइन बनाया उसका डिटेल आपको देना पड़ेगा, और आपका डिज़ाइन का आपका हैंडलूम क्लस्टर में क्या कंट्रीब्यूशन है उसका डिटेल आपको देना पड़ेगा, और आपने कितना डिज़ाइन बनाया लास्ट ईयर वाइज 5 ईयर में आपको तो ईयर लिखना है, मंथली कितना डिज़ाइन बनाया है, कितना बना तो कितना पीस मीटर कपड़ा बना है, और वीवर्स का वेजेज मंथली मतलब इसमें वीवर्स को कौन से मंथली देते हैं पीस में देते हैं उसका डिटेल आपको देना पड़ेगा, और साथ में डिटेल कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड इंक्रीज उसमें आपको प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हुआ है लास्ट 5 ईयर में उसका डिटेल आपको इसमें देते हैं कि आप अलग से फोटो फॉर्मेट अटैच कर सकते हैं। अपने लास्ट 5 ईयर में कितने लोगों को ट्रेन किया है अपने डिज़ाइन से रिलेटेड तो इसका डिटेल आपको इसमें देना पड़ेगा, आपने कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है कौन सी ईयर में कितने लोगों को रोज़गार दिया है उसका डिटेल देना पड़ेगा, आपको अपने डिज़ाइन में कोई अवार्ड मिला तो उसका डिटेल देना पड़ेगा, आप किसी मेजर एग्जीबिशन में गए हो तो उसका डिटेल आपको देना पड़ेगा। तो डिज़ाइन से कोई प्रोडक्ट बनाया तो उसका डिटेल आपको इसमें देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपका कोई अलग से कोई आपका डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके डिज़ाइन आपको अवार्ड दिलाने में हेल्प कर सकते हैं तो वो सब आपको अटैच करके कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप अटैच करो उसका डिटेल यहाँ देके आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है। और कोई इंस्टीट्यूशन है तो इंस्टीट्यूशन अपना सिग्नेचर अपना मोहर लगा देगा। और मार्केटिंग हैंडलूम प्रोडक्ट में सेक्शन भी आता है, उसमें अंदर आपके प्राइमरी हैं, एक्सपोर्टर हैं, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं, एपेक्स हैं, तो कौन सा कैटेगरी से आप अप्लाई करें उस कैटेगरी का नाम लिखना पड़ेगा। आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटस जो आपको CSA लास्ट 3 ईयर का अटैच करना पड़ेगा, और कौन से क्लस्टर में आपने लास्ट क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग किया उसका सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट आपको इसके अंदर अटैच करना पड़ेगा। और आपका हैंडलूम जो प्रोडक्ट का कैटेगरी वाइज उनका वैल्यू आपको लास्ट 3 ईयर का आपको इसके अंदर अटैच करना पड़ेगा। और आपको जो आपका प्रोडक्ट है वो क्वालिटी वाइज क्वांटिटी वाइज लास्ट ईयर में कितना सेल होगा है वो चार्टेड अकाउंट से रेडी करवा के आपको इसको साथ में अटैच करना पड़ेगा। नेचर ऑफ सेल आपका कौन सा है, होल एग्जीबिशन करते हो, वो एक्सपोर्ट करते हो, कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज करते हो उसका डिटेल आपको इसमें देना पड़ेगा। आपने कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया उसका डिटेल देना पड़ेगा। अपने वीवर का अर्निंग में क्या योगदान रहा है मंथली आपके प्राइस में तो उसका डिटेल आपको देना पड़ेगा। और आपको आपका प्रोडक्शन लास्ट 3 ईयर का आपको देना पड़ेगा, प्रोडक्शन इन नंबर्स या मीटर या उसका वैल्यू आपको उसके अंदर देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई अलग से आपका कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो आप इसके साथ अटैच करके इसके अंदर डाल सकते हो। क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपने अटैच किया उसका डिटेल यहाँ देके आपका जो एजेंसी इंस्टीट्यूशन है उसका हेड आपको साइन करके नीचे मोहर लगा देगा। सेम ये जो प्रोड्यूसर का ग्रुप या हैंडलूम प्रोड्यूसर कंपनी है उसके लिए भी एक फॉर्म है जो आपको आवेदन करना है और नीचे आपको साइन करके प्रोड्यूसर कंपनी अपना मोहर लगा देगा। ये सब डिक्लेरेशन है जिसमें आपको अपना साइन उसको पढ़ के आपको अपना साइन करना है। एक जो सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ एप्लीकेंट उसमें कौन से इसमें जो जिस साल के जैसे 2023 के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसमें 2023 डाल दीजिएगा। और यहाँ पे अपना नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एज कितना हो गया 31 दिसंबर तक, यहाँ पे पिताजी का नाम, यहाँ पे एड्रेस, ठीक है। अगर आपको कोई अगर कोई इंस्टीट्यूशन है तो अपना नाम, उसका डेजिनेशन जो इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा है। अगर कोई डिज़ाइन डेवलपमेंट है तो क्या सैंपल करना है, सैंपल का नाम लिखना है। अगर कोई इंस्टीट्यूशन है तो वो भी सैंपल का नाम लिखेगा। और लास्ट 3 ईयर में आपने क्या इंस्टीट्यूशन बीन डिजाइनिंग द हैंडलूम प्रोडक्ट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम टू फ्रॉम मतलब कितने साल से आप काम कर रहे हो उसका डिटेल देना पड़ेगा। मार्केटिंग सेक्शन के लिए सेम आप कितने साल से आप काम कर रहे हो, कब से कब कर रहे हो, वो सब डिटेल देके आपको उसमें भर के देना है। अगर आपको कोई अवार्ड मिला है तो उस अवार्ड का कैटेगरी और कौन से मिला है, आपको कोई क्रिमिनल केस का है तो उसकी जानकारी देना पड़ेगा, नहीं है तो आप उसको पढ़ के
आगे बढ़ जाइए। अगर आपको कोई अवार्ड मिला है तो अवार्ड की जानकारी आपको कौन सी में कौन सी कैटेगरी में मिला है वो सब आपको इसमें भर के देना पड़ेगा। फिर आपको उसमें 2023 भर के और यहाँ पे अपना साइन कर दीजिएगा। अगर कोई इंस्टीट्यूशन है तो अपना मोहर ज़रूर लगाइएगा। ऐसे आपको जो नेशनल अवार्ड है 2023 का उसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। साथ में जो हाइब्रिड मोड में है उससे भी आप अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पहले आपको माई हैंडलूम साइट पे आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी पासवर्ड बना है तो आप यहाँ पे अपना आईडी डाल के पासवर्ड डाल के और इसमें डायरेक्ट कैप्चा डाल के आप लॉगिन कर सकते हो। अगर आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद आप रजिस्टर पर क्लिक कीजिए। रजिस्टर में आपको कोई इसमें एप्लीकेंट टाइप में आप अगर कोई इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल में अप्लाई करना चाहते हो इंडिविजुअल में क्या अपना लॉगिन आईडी बनाइए। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन से अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप ऑर्गेनाइजेशन में अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाइए। इंडिविजुअल में आपको अपना पहचान कार्ड ज़रूर होना चाहिए। यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आपका जेंडर मेल फीमेल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पहचान कार्ड नंबर डाल के इसमें आप अपना कोई यूजर नेम सेलेक्ट करके अपना पासवर्ड बना के आप रजिस्टर कर लेंगे। सेम अगर आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो जाएगा, उसका एड्रेस हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन का फ़ोन नंबर, ऑर्गेनाइजेशन का ईमेल आईडी, जो ऑथराइज पर्सन है उसका डिजिग्नेशन, उसका नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर मेल फीमेल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पहचान कार्ड आपके ऑथराइज पर्सन का और आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड जनरेट करके आप अपना रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर करने के बाद में आप लॉगिन पे जाइए और लॉगिन करके आपको कैसे अप्लाई करना है इसमें आपको अच्छा लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद में आपको अपना डिटेल इसमें भरते जाना है। जो जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है आपका एड्रेस को इसमें सेलेक्ट कर देना है और फिर आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सब डाल के आपको उसमें सबमिट करना है। फिर आप नेशनल अवार्ड फॉर अप्लाई के लिए अवार्ड करेंगे, अप्लाई फॉर अवार्ड में करेंगे। इसमें आप सेलेक्ट करेंगे आप नेशनल अवार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसमें नेशनल अवार्ड का डाला हुआ है। अभी साइड में कुछ काम चल रहा है, कुछ काम बचा हुआ है, जब काम पूरा होगा तो हम इस पर अलग से वीडियो बना देंगे। अभी आपको जस्ट समझा रहे हैं। अगर आप डिज़ाइन डेवलपमेंट है तो डिज़ाइन, अगर मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग में कोई टेक्निकल अचीवमेंट है तो उसके लिए कोई स्टार्टअप जो प्रोड्यूसर कंपनी, अगर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट है तो उस पर क्लिक कीजिए। और इसमें आपका सब कैटेगरी इंस्टीट्यूशन है, इसमें इंडिविजुअल डिज़ाइन आ नहीं रहा है तो आप उसके लिए अभी वेबसाइट में काम होना बाकी है, नहीं तो आप उसको हाइब्रिड में ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका हैंडलूम मार्क है, हैंडलूम ब्रांड है, 31 दिसंबर ये सब डालना है। अगर मार्केटिंग प्रोडक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो किसमें आपका जो भी आपका कैटेगरी है उस कैटेगरी पर आप क्लिक कीजिए और साथ में आपका ISBN नंबर देना है, आपका हैंडलूम मार्क नंबर देना है। जो भी ISBN हैंडलूम मार्क है तो आप उनका नंबर दीजिए और आपको टोटल कितना इसमें मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लास्ट 31 दिसंबर 2023 तक। अगर आपको किसी न्यूज़पेपर में आपका नाम आया तो उसका डिटेल आपको देना पड़ेगा। जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है वो आपको सेल्फ अटेस्ट कर करके इसमें अपलोड करने होंगे। अगर आपको कोई नेशनल अवार्ड मिला तो उसका जानकारी नहीं है तो नो। अगर आपको तमिल में किसी को अवार्ड मिला तो जानकारी जैसे हमने साथ में उसमें नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। लेकिन अभी साइट का फोटो आपके से रेडी नहीं हुआ है तो आप अभी तक ऑफलाइन ही अप्लाई कीजिए। शायद 10 से 20 दिन में ये साइट पूरी तरह से रेडी हो जाएगा, तब आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर आप हैंडलूम अवार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी इसी अप्रैल महीने में आपको अवार्ड के लिए अप्लाई करना है। लास्ट इसका 25 या 30 अप्रैल इसका लास्ट डेट है। तब तक आप अपना प्रोडक्ट को रेडी करके जो जो इसमें रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हो रेडी करके आप अपना आवेदन ऑफलाइन अप्लाई करके अपने नज़दीकी बुनकर सेवा केंद्र में आप अपना आवेदन को सैंपल को जमा कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन सूट नहीं होता तो आप ऑफलाइन में बुनकर सेवा केंद्र में अपना अवार्ड के लिए आवेदन ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और